अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू यार। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। रमजान के इस महीने में सीखने को बड़ा कुछ है, लेकिन कभी मैं सोचूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमारी जिंदगी में बहुत थोड़ी चीजों की जरूरत है। हम दुनियावी चीजों में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, खाना, मटेरियल चीजें, लेकिन जब रमजान आता है तो एक ठहराव आना शुरू होता है जिंदगी के अंदर, और आपको महसूस होता है कि मोस्ट केसेस में हम सारों की जिंदगियां खुराक के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि नाश्ते में क्या है, फिर लंच के दरमियान चाय, फिर लंच के बाद शाम की चाय, उसके साथ कोई बिस्किट, कोई समोसे, कोई पकौड़े, कोई ना कोई चीज, एंड देन उसके बाद डिनर। तो अगर देखा जाए तो हमारी पूरी जिंदगी हर दिन खाने की सोच में, खाने के इर्द गिर्द गुजरता है। और रमजान में अगर आप सिंपल रोजे रखें तो आप रियलाइज करते हैं कि हमारी जरूरियात बहुत थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सहरी पानी से करता हूँ, एंड देन उसके बाद अफ्तारी में मैंने एक मील लेना होता है। सो मेरा 23 घंटे का फास्ट है, और 1 घंटा वो जो अफ्तारी का टाइम है उसमें मैंने खाना होता है। और जब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ तो मेरा एक्चुअली खाने का खर्चा इतना कम हो गया है कि फिर आप सोचते हैं कि जो हम इतने साल खुराक पे, चीजों पे, स्नैकिंग पे, लेविश खानों पे जो खर्चा करते आए हैं वो बच सकता था। और मेजॉरिटी लोगों को सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि यार अगर हमें खाने को ना मिला तो क्या होगा, कहीं हम भूखे ना मर जाए। और अगर देखा जाए तो हमारी असल खाने की जरूरत जो है वो बहुत थोड़ी है। जिस तरह हर घर में एक मेजर खर्चा ग्रोसरीज पे होता है, खाने पे होता है, खुराक पे होता है, फल फ्रूट पे होता है, हमारी स्नैकिंग के ऊपर होता है। कितने सालों से जब से मैंने अपनी खुराक कम की है, मैंने रियलाइज किया कि मेरा बहुत सारा खर्चा जो पहले हम उल्ट पटांग चीजों पे खर्च देते थे वो बचना शुरू हो गया। मेरा खाने का खर्चा बहुत कम हो गया। और ये काफी सालों पहले ये एक रमजान में ये सारी जो एक थॉट थी वो रमजान से स्टार्ट हुई थी कि जिस तरह रमजान में हम कम खाना खाएं, सहरी बहुत सिंपल कर लें, पानी से सहरी करें, और अफ्तारी में एक दफा खा ले तो सारा कुछ ठीक रहता है, दिन बहुत अच्छा गुजरता है, चीजों की कदर महसूस होती है, खाने की कदर महसूस होती है, एक ग्लास पानी की आपको कदर महसूस होती है, एक खजूर कितनी लजीज लगती है अफ्तारी के बाद वो समझ आती है। तो रमजान का एक महीना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आई थिंक अगर रमजान को या रमजान की स्पिरिट को कैरी फॉरवर्ड किया जाए अगले 11 महीनों में तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। आपको ये जो दिखावा और मटेरियल चीजें हैं इनसे आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए रमजान एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था 7-8 साल पहले, एंड उसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी की जो ट्रेजेक्टरी है वो बदलती गई है। आई यूज्ड टू बी जस्ट लाइक हर पंजाबी, जिस तरह हम लाहौर में पले बड़े, एक दिखावा, मटेरियल चीजें, गाड़ियां, घर, कपड़े, इन सारी चीजों में बहुत ध्यान रहता था। लेकिन जब से लाइफ सिंपल हुई है, इन सारी चीजों के मीनिंग्स चेंज हो गए हैं, इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस चेंज हो गई है, और ये समझ आई है कि जिंदा रहने के लिए आपको बहुत थोड़ा चाहिए, आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। रमजान में हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और एक रूटीन बन जाती है और आदत बन जाती है। लेकिन रमजान की सक्सेस ये है कि कम खाने की ये रूटीन, और 5 वक्त नमाज पढ़ने की रूटीन, धीमा बोलने की रूटीन, साफ सुथरे और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करने की रूटीन, लोगों पे शफकत और उनसे प्यार से पेश आने की रूटीन, आई थिंक ये रमज़ान का सबसे बड़ा तोहफा है। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ब्लेसिंग और इस रिवॉर्ड को हासिल करने की कोशिश करें। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। I'll see you guys tomorrow.